लर्नर्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको कोशिका का उद्भव या अकोशिकीय संरचना का उद्भव कैसे हुआ इसके बारे में विस्तार से समझाया था। इस वीडियो में मैं आपको कोशिका के विस्तार, विकास से लेकर डायनासोर तक के उद्भव की कहानी समझाने जा रहा हूँ। दोस्तों, 50 करोड़ वर्ष पहले जब यह अकोशिकीय संरचना का उद्भव हो गया, उसके 15 करोड़ वर्षों तक पृथ्वी के वायुमंडल, वातावरण, परिस्थितियां, मिट्टी निर्माण तथा एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय संरचनाओं का विकास होता रहा। यह प्रक्रिया बहुत धीमी रही। इस प्रक्रिया के अंत में पौधों में कुछ शैवाल तथा जंतुओं में बेरीढ़धारी प्राणियों का विकास हो गया। दोस्तों, जब अकोशिकीय संरचना का उद्भव हुआ था, उस समय मैंने आपसे बताया कि जाइंट मॉलिक्यूल के चारों तरफ कैप्सूल था और इस कैप्सूल में से कुछ कैप्सूल वाले संरचना का कठिन होता चला गया या उसके बाहर के आवरण सख्त होता चला गया, जिससे कोशिका भित्ति का निर्माण हो गया और इस तरह के कोशिकीय संरचना से पौधों का विकास हुआ। कुछ अकोशिकीय संरचना के जो कैप्सूल थे उस कमजोर होता चला गया, नरम होता चला गया और इससे कोशिका झिल्ली का निर्माण हुआ। कोशिका झिल्ली वाले कोशिकीय संरचना से जंतुओं का विकास हुआ। तो इस 15 करोड़ वर्षों तक बहुत ही धीमी प्रक्रिया से भी जीवन का विकास चलता रहा। बचे आगे के 35 करोड़ वर्षों में ही जीवन का मुख्य रूप से विकास हुआ है। इस 35 करोड़ वर्षों को जियोलॉजिस्ट यानी भूगर्भ शास्त्रियों ने 3 महाकल्प में बांटा है। ये पहला पैलोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक। इन तीनों महाकल्पों को पुनः 5-5 करोड़ के समय अंतराल पर 7 कल्पों में बांटा गया है। ये कल्प हैं कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रायसिक, जुरासिक, टर्शियरी, क्रस्टेशियन एंड क्वाटरनरी। इसमें जो प्रथम कल्प है कार्बोनिफेरस, इस दौरान रीढ़धारी प्राणियों का उद्भव धीरे धीरे हुआ तथा अंत में क्वाटरनरी में जटिल जानवरों का सरीसृप से लेकर और मानव तक का विकास इसी क्वाटरनरी कल्प के दौरान हुआ है। दोस्तों, 1938 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में एक सिलोकंथ नाम के जीव, अजीब तरह के जीव प्राप्त हुए, जिसे आजकल लुप्त माना जाता है। इस जीव को आजकल के फ्रॉग और सैलमेंडर का एंसेस्टर माना जाता है। इसके मादाओं के अंडे नरम होते थे और ये धूप में जल्दी खराब हो जाता था। धीरे धीरे इन्हीं जानवरों से सरीसृप यानी रेप्टाइल्स का उद्भव हुआ। रेप्टाइल्स के अंडे सख्त आवरण से घिरे होते थे तथा इसके ऊपर तेज धूप का भी असर नहीं होता था। ऐसा कुछ जानवर उस दौरान जमीन से धरती पे और धरती से जमीन पे माइग्रेट करता रहा। इस माइग्रेशन के दौरान जीवों में विकास की प्रक्रिया तेज हुई और ये अंतिम के जो लगभग 70 या 7 करोड़ वर्ष का समय है, उस दौरान धरती पर डायनासोरस का साम्राज्य हो गया। डायनासोरस के साम्राज्य में एक उसके सगे भाई ट्राइनोसोरस रेक्स भी था, जिसकी ऊंचाई 20 फीट तथा लंबाई और दांतों के भयावह दांत उन्हें भयानक बनाता था। डायनासोरस
लगभग 3.5 करोड़ वर्ष पहले धरती से गायब हो गया। इसके गायब होने के पीछे 3 तर्क दिए जाते हैं। कुछ तो पक्षियों में विकसित हो गया, कुछ उनके परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं रही और इस कारण सभी गायब हो गए, और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोरस ने धरती पर इतना उपद्रव मचाया कि उसके खाने लायक छोटे जानवर ही नहीं रहे, और इन जानवरों के गायब हो जाने के कारण, भूख के कारण डायनासोर धरती से गायब हो गया। अगले वीडियो में मैं आपको मनुष्य